अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। एक दिल का दर्द है जिसको मैं बयान करूंगा। उससे पहले आप लोग ये जो वीडियो 2-3 हम डाल रहे हैं इसको देखिए और फोटो देखिए, क्या हालत है। इस दौर में हमारी कौम की बेटियों की हालत क्या है, इसको देखिए। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। खोलो, फिर जबरदस्ती करेंगे हम। खोलो खोलो। घर का नंबर तो इसके साथ घूम रहे ना, घर वाले को मालूम है। तुम मुंह खोलो, मुंह खोलो। तो शांति से रहो अभी। तुम अपने वीडियो को देख लिया, इस फोटो को मैंने डाला था वो फोटो देख लिया। क्या मैसेज मिला इससे? क्यों हमारी बेटियां किसी गैर कौम के हाथ में हाथ डाल करके घूम रही हैं? क्यों किसी के बाइक पे घूम रही है? क्यों किसी के साथ वो पार्क में जा रही है? क्या जरूरत है? गैर मज़ाहिब लड़के के साथ हमारी बेटियां, हमारी बहनें घूम रही हैं। आपने एक फोटो को देखा, उस क्लिप को मैंने देखा था। पकड़ के लड़कों ने उसकी शादी करा दी। मांग में वो सिंदूर जो होता है ना, उसको डलवा दिया सब। बोला शादी हो गई, अब जाओ तुम इसके साथ। ये हालत है साहब। जब हम अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपने घर की औरतों को, अपनी बहनों को घर में नहीं रखेंगे ना, उनको उनकी मर्जी से जिंदगी जीने के लिए छोड़ देंगे, यही हालत हो। आज इतना खतरनाक माहौल बन गया है। ईद के मौसम पे, ईद के मौके पर आप देखिएगा, बाप घर में रहता है, भाई घर में रहता है। घर के कितने ऐसे मर्द हैं जो घर में पड़े रहते हैं। उनके घर की बेटियां जाती हैं मार्केट करने के लिए, अपने पसंद से कपड़ा खरीद करके लाएगी, अपने पसंद से जूती खरीद करके लाएगी। वो बाप की पसंद उसे पसंद नहीं है, माँ की पसंद उसे पसंद नहीं है। अब फिर वो जब जाएगी मार्केट करने के लिए तो उसका भाई साथ में नहीं जाएगा, उसका बाप साथ में नहीं जाएगा, वो जाएगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। जाइए मार्केट में देखिए, गैर मज़ाहिब लड़कों के हाथ में हाथ डाल करके हमारी बहनें घूम रही हैं मार्केट करने वाली, बेटियां घूम रही मार्केट कर रही है कोई बोलने वाला? है कोई रोकने वाला? बाप जानते हुए भी बोल नहीं पाता है, भाई जानते हुए रोक नहीं पाता है। क्यों? क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई साहब? आपने बचपन से लेकर के उसकी जवानी की उम्र तक आपने अगर गार्डिंग किया होता, आप उस पे कैदबंदी लगा करके रखे रहते, आज ये नौबत नहीं आती कि हमारी बेटियां किसी गैर के हाथ में हाथ डाल करके घूमती, किसी गैर के बाइक पे घूमती, किसी गैर के साथ पार्क में जाती और जबरदस्ती उसकी शादी लोग करा देते। ये हालत है, शर्म नहीं आती है? दिल रोता है ऐसे क्लिप को देख करके, ऐसे न्यूज को सुन करके खून का आंसू निकलता है। पता नहीं मेरी कौम के लोगों को हो क्या गया है, हमारी कौम की बेटियों को हो क्या गया है। क्या मिलता है तुमको किसी गैर के हाथ में हाथ डाल करके? क्या मिलता है तुमको किसी गैर के हाथ में हाथ डाल करके पार्क में जाने से? क्या मिलता है किसी गैर के हाथ में हाथ डाल करके तुमको मार्केट जाने से? क्या फायदा है? तुम्हारा भाई है, तुम अपने भाई के साथ जाओ। तुम्हारी अपनी पसंद से ही कपड़ा लेना है ना, तो अपने भाई के साथ जाओ, अपने बाप के साथ जाओ। ये बाप बेशरम, ये भाई बेशरम, अपाहिज बन के घर में बैठा रहता है सब। बहन जाती है, उसकी बेटी जाएगी मार्केट करने के लिए, भाई घर में पड़ा है बेशरम कहा के। बहन जा रही है मार्केट करने, किसी गैर मज़ाहिब लड़के के साथ हाथ में हाथ डाल करके घूम रही है मार्केट में। ये हालत हो गई है हमारी साहब। इस पे कब रोक लगा जाएगा? कब इस चीज को खत्म किया जाएगा? कब हमारी बहनें, हमारी बेटियां मार्केट में जाने से रोकी जाएंगी? कौन रोकेगा इसको? कोई दूसरी कौम के लोग आएगा रोकने के लिए? हम ही और आपको ही रोकना पड़ेगा। हम तैयार होंगे और आप तैयार होंगे, तब जाकर के हमारी बेटियां ऐसे हादसे के शिकार नहीं होंगी। आए दिन पेपर में, न्यूज में देखा जाता है, एक मुस्लिम बेटी है, हमारी कौम की लड़की है, जो किसी गैर मज़ाहिब के साथ, लड़के के साथ भाग करके कोर्ट मैरिज कर ली, शादी कर ली, खुशी खुशी एकदम रह रही है वो। उसके बाद वो क्लिप बना करके डालती है कि अगर मेरे पति को कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो रही है, इनके घर वाले को, तो साफ मेरे बाप जिम्मेदार होंगे, मेरे भाई जिम्मेदार होंगे। ले
जैसी तालीम दिया था, जैसा शिक्षा दिया था, जैसी तरबियत दिया था, वैसा ही आज तुम्हारी बेटी खुद तुम पे क्लिप बना करके फेसबुक पे डाल रही है कि अगर मेरे हस्बैंड के घर वाले को कोई तकलीफ होती है, कोई मारता है, कोई पीटता है, कुछ भी होता है, तो हमारे घर के लोग जिम्मेदार होंगे। क्यों? ऐसी सीख मैंने दिया है, खुली छूट मैंने दे रखी है। इस चीज को खत्म कीजिए साहब। वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने घर की चौखट पे सर पटक के रोएंगे और कोई आंसू पोंछने वाला तक नहीं मिलेगा। ये हालत है।